Now, students, next topic is types of partners. पार्टनरशिप जो हमारा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला टाइप है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स वो हैं जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी कैरी आउट कर रहे हैं अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे। मैनेजमेंट में उनका पूरा पार्टिसिपेट है, प्रॉफिट और लॉस जो भी फर्म को हो रहा है वो भी शेयर कर रहे हैं, और उनकी लायबिलिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड। तो इस तरह के पार्टनर को क्या कहा गया, एक्टिव पार्टनर। जिसे नाम पता चल रहा है एक्टिव, मतलब वो बिजनेस के फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्ट ले रहा है, सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहा है। अगर कोई पार्टनर नहीं भी कर रहा तो उसके बिहाफ पे वो कर रहा है। तो इस तरह के पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहा गया। नाउ नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर्स और अदर नेम इज डॉर्मेंट पार्टनर्स। नाम से ही पता चल रहा है, स्लीपिंग पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दी, प्रॉफिट लॉस शेयर कर दिया, लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड है, पर फर्म के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बिजनेस एक्टिविटीज़ को वो कैरी आउट नहीं कर रहा, इसलिए हमने उसको किस कैटेगरी में डाल दिया, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। नाउ थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर। नेम से ही पता चल रहा है, सीक्रेट मीन्स अननोन है जनरल पब्लिक के नाम, मतलब जनरल पब्लिक को हमने उसका नेम अनाउंस नहीं कर रखा, पर वो हमारी फर्म का पार्टनर है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर रहा है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बट जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। ये बात हमने क्या रखी है, सीक्रेट, मतलब जनरल पब्लिक को नहीं पता, तो इसीलिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया, सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब नाम के लिए। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जिसका नाम हम यूज़ कर रहे हैं, उसने अलाउ कर दिया कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में मेरा नाम यूज़ कर सकते हो। वो ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी बिजनेस फर्म में, ना ही वो मैनेजमेंट में कोई पार्ट ले रहा है, कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है, पर उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, उसने अपना नाम दिया हुआ है हमारी पार्टनरशिप फर्म में। तो इस तरह के पार्टनर्स को हमने किस कैटेगरी में रखा, नॉमिनल पार्टनर, मतलब नाम के लिए पार्टनर। एक और टाइप्स के पार्टनर होते हैं, दैट इज पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल मीन्स कि वो पार्टनर की तरह लगते हैं, मतलब उनका इम्प्रेशन इस तरह का होता है, वो इस तरह से आगे बढ़कर आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, काम करते हैं सारा, ऐसे सबको ऐसे लगे कि वो भी पार्टनर ही हो, बिल्कुल इस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, बट वो पार्टनर नहीं होते, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना वो कोई मैनेजमेंट मतलब कंट्रोल डिसीजन मेकिंग पावर में वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, प्रॉफिट लॉस भी वो शेयर नहीं कर सकते, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो अपने आप को इस तरह का शो करते हैं कि जैसे वो इस कंपनी में पार्टनर हों। तो इस तरह के पार्टनर्स को हमने क्या कहा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो ये हमारे 5 टाइप्स हो गए पार्टनर्स के, एक्टिव, स्लीपिंग, स्लीपिंग का एक और नाम है डॉर्मेंट, देन नॉमिनल, एंड देन पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। Now, next topic is types of partnership. अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को जब हम डिवाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी करते हैं। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन टाइप्स में डिवाइड करेंगे पार्टनरशिप फर्म्स को, तो वो 2 टाइप्स की हो जाएंगी, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप फर्म्स जो सभी पार्टनर्स अपनी इच्छा से, अपनी विल से बनाते हैं और जब तक उनकी सबकी इच्छा है वो उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करते हैं, और जब उन सबको लगता है कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को हमें ख़त्म करना है, डिज़ोल्व करना है, तो वो उसे डिज़ोल्व भी कर देते हैं, मतलब उसका डिसोल्यूशन भी हो जाता है। एक नोटिस पहले वो दे देते हैं कि हम ये पार्टनरशिप फर्म अब बंद करने जा रहे हैं। तो इस तरह की पार्टनरशिप फर्म को हमने क्या कहा, पार्टनरशिप एट विल। बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में नेक्स्ट टाइप जो आता है पार्टनरशिप फर्म का, वो आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने आपस में पार्टनरशिप फर्म बनाई। जब वो आपका काम पूरा हो गया, आपने ऑटोमेटिकली ही उसको पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो गई, बंद हो गई, क्योंकि आपका जो भी प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह की पार्टनरशिप फर्म्स को हमने क्या कहा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर भी हम पार्टनरशिप फर्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। जॉइंट द पार्टनर्स enjoy द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इसमें रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता। पर जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है, उसमें जितने पार्टनर्स हैं उनमें से एटलीस्ट 1 पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड, बाकी सब पार्टनर्स की लिमिटेड। और वहाँ पर जो बाकी सब हैं जिनकी लिमिटेड है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस तरह की पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है, कंपलसरी। तो ये डिफरेंस है लायबिलिटी के बेसिस पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप को। जनरल में क्या है, जितने पार्टनर्स हैं सबकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप करा भी सकते हो नहीं भी। बट लिमिटेड पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से एटलीस्ट 1 पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब उसके पर्सनल एसेट्स से भी उसको पे करना पड़ेगा, बट बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड हो सकती है। और जो बाकी पार्टनर्स हैं जिनकी लिमिटेड है लायबिलिटी, तो उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं है, उनके पास ज़्यादा राइट्स भी नहीं है, और इस तरह की पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। अब ये जो हमारा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट जो सभी पार्टनर्स के बीच में होता है कि हम इकट्ठे मिलके पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें लिखा हुआ होता है, कंपनी का नेम, एड्रेस, किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म किस दिन हमारी शुरू हुई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब डेट ऑफ स्टार्ट, और पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस, हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेकर आया है, ये सब डिटेल, किस रेशो में सभी पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस शेयर करने वाले हैं, वो रेशो उसमें होती है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट ना, रिटर्न। और अगर मान लो कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, मतलब एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है तब क्या होगा, इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो किस परसेंटेज से मिलेगा, ड्राइंग्स मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स जो लेते हैं पैसा, उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट से होगा। ये सब चीज़ें पहले ही एग्रीमेंट पे साइन हो जाती हैं और इस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जब भी आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कंपलसरी नहीं होता, बट जब भी आपको कराना होता है तो आप किसके पास जाते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार है उसके पास जाते हैं, उसको अपनी फर्म का नेम, एड्रेस बताते हैं
और फिर वो रजिस्ट्रार चेक करता है कि सच में वहाँ पर इस एड्रेस पे कोई पार्टनरशिप फर्म है या नहीं। और वो चेक करने के बाद सारी डिटेल्स, आपका नंबर जो है, नेम नंबर, सब अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख लेता है और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और इस तरह से पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है।